राम राम हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। नहीं आ रहा है? नहीं तो आप you can show your screen. Bhagavad Shlok, you can show your screen. Huh? You can show your screen. Bhagavad. हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत का शतस्कंध अध्याय 9 प्रहलाद द्वारा निशुंगदेव का प्रार्थना से शांत किया जाना। ये श्रीमद् भागवत का ये स्कंद श्रील प्रभुपाद का बहुत प्रिय है और खास करके चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय अंश ध्रुव चरित प्रहलाद चरित। तो आज दूसरा श्लोक है। प्रहलाद महाराज के द्वारा प्रार्थना। निशुंगदेव बहुत क्रोधित हुआ था जब भगवान को जब पुतना मारने के लिए आई थी, लेकिन कृष्ण उतना क्रोधित नहीं हुआ था। बच्चा की तरह दूध पीकर उनको मार दिया कि भगवान के पास दूध और जहर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया वो सहन नहीं कर पाया। भगवान कितना उचित युद्ध के उतना क्रोधित नहीं। जिस तरह नित्यानंद प्रभु को जब माधाई आघात किया तब सुदर्शन चक्र बोला, तो भक्तों का कष्ट भगवान सहन नहीं कर पाते। तो यह प्रहलाद महाराज को जो कष्ट दिया था हिरण्यकशिपु, तो भगवान बहुत क्रोधित था। तो सारे देव देवी डर गया। यह तक वह तो शिव ब्रह्मादि देवता डर गया, भगवान के पास कैसे जाएंगे। उन्होंने लक्ष्मी देवी के पास गया। लक्ष्मी देवी भी बोले नहीं, मैं तो कभी इस तरह देखा नहीं पहले। हम 1 नंबर श्लोक देखेंगे। 1 नंबर श्लोक काल पढ़ चुका तो, ताकि बहुत भक्त आज नया है। तो 1 नंबर श्लोक का अनुवाद इस तरह है। श्लोक है, नारद मुनि ये कहानी कर रहा है। एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरशरा न उपयितुम अशकन मन्नु संरभ सुदुराशदम। नारद मुनि ने आगे कहा, ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस न हुआ कि भगवान के समक्ष जाए, क्योंकि उस समय अत्यंत क्रुद्ध थे। कभी कोई घर का परिवार के आदमी एक साथ घूमते रहते हैं, लेकिन जब क्रोधित होते हैं उसी टाइम सामने में नहीं जाते हैं। तो भगवान के पास भक्त हमेशा जाते हैं, लेकिन अभी इतना क्रोधित है, शिव ब्रह्मा आदि जाना नहीं चाहता। आज 2 नंबर श्लोक हम पाठ करेंगे। दोनों श्लोक हाँ स्क्रीन में आ गया ना। आज श्लोक का अनुवाद इस तरह है, हम स्क्रीन में देखने के बाद श्लोक पढ़ेंगे। वहाँ पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने
लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के साक्षात जाए, किंतु उन्होंने भी भगवान के इस अद्भुत तथा असामान्य रूप को भी नहीं देखा था, अतः वे उनके पास नहीं जा सकी। ओके, मेरा साथ बोलिए। साक्षात श्री प्रेषिता देवई, साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्ट्वा तम महत् अद्भुतम, दृष्टा तम महत् अद्भुतम, अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वात्, अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वात् शान उपेयाय शंकिता, शान उपेयाय शंकिता। ओके, साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टा तम महत् अद्भुतम, अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात् शान उपेयाय शंकिता। साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टा तम महत् अद्भुतम, अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वात् शान उपेयाय शंकिता। साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टा तम महत् अद्भुतम, पूर्वत्वात् साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टा तम महत् अद्भुतम, हरे कृष्ण। भक्त लोग थोड़ा सामने आ सकते हैं, बाहर में बहुत भक्त ठंडा में खड़े हैं, भक्त को कष्ट देखकर आप लोग थोड़ा सामने आ सकते हैं। इस ठंडे के दिन बाहर में खड़ा होना बहुत कष्ट है, वैष्णव अपराध हो सकते हैं। तो बाकी भक्तों का कष्ट देखकर आप थोड़ा सामने आ जाइए। ओके, नेक्स्ट। और कोई? साक्षात श्री प्रेषिता देवई महत् अद्भुतम, विष्टस्थित पूर्वत्वात् माता जी। साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टा तम महत् अद्भुतम, विष्टस्थित पूर्वत्वात् साक्षात श्री प्रेषिता साक्षात शब्द अर्थ मेरा पीछे दोहरी। साक्षात प्रत्यक्ष श्री लक्ष्मी जी प्रेषिता भगवान के समक्ष जाने के लिए प्रार्थना की गई। देवई सारे देवताओं, ब्रह्मा शिव इत्यादि सारे देवों द्वारा दृष्टवा देखकर तम उस नृसिंहदेव को महत् अत्यंत विशाल अद्भुतम
अद्भुत, अदृष्ट, कभी न देखा गया, अश्रुत, कभी न सुना गया, पूर्वत्वात्, कभी न पहले, कभी पहले, स व लक्ष्मी, न नहीं, उपेयाय, भगवान के समक्ष गई, शंकिता, अत्यधिक भयभीत। अनुवाद, वहाँ पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाए, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप को भी नहीं देखा था, अतएव वे उनके पास नहीं जा सकी। मेरा पीछे दोहरे, वहाँ पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाए, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप कभी नहीं देखा था, अतएव वे उनके पास नहीं जा सकी। तो भगवान नृसिंहदेव इतना क्रोधित है, ब्रह्मा शिव तो जाना दूर के बाद लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी जी बोले नहीं, मैं भी नहीं जा सकता। तात्पर्य, भगवान के असंख्य शारीरिक रूप है, अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम। ब्रह्म संहिता में कहते भगवान अद्वैत, यद्यपि भगवान अद्वैत, अद्वैत अर्थात द्वि नहीं है, फिर भी अनंत रूपम। भगवान के बारे इस तरह बातें होते हैं विपरीत धर्मी, अद्वैतम, अच्युतम, अनंत रूपम। यद्यपि भगवान अद्वैत द्वि नहीं है, एक है, फिर भी अनंत रूप है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा ने कहा ये सारे रूप वैकुंठ लोक में रहते हैं, तो भी लीला शक्ति से प्रेरित लक्ष्मी जी भगवान के ऐसे अद्वितीय रूप को नहीं जान पाई। तो भगवान के इतना सारे रूप, हर रूप के साथ भगवान के साथ, शक्तिमान के साथ शक्ति है, भगवान के साथ लक्ष्मी जी है, लेकिन ये रूप लक्ष्मी जी को भी नहीं देखा। यह से पता चलते हैं अकेला ईश्वर कृष्ण आर सभृत्य, जारे जैसे नाचा से तैसे कर नित्य। तो यह लक्ष्मी देवी, इस तरह लक्ष्मी देवी भगवान का बहुत प्रिय, हमेशा सब कुछ जानते हैं नहीं, भगवान को कोई नहीं जान सकते। भगवान ये बोलते मैं उसका नहीं जानता हूँ पूरा। तो लक्ष्मी देवी के ये रूप अद्भुत लग रहा था। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक सुनाते हैं। अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वात् अन्य साधारण जनई नृसिंह शंकितेव श्री लोकमोहायते जयो प्रह्लाद चैव वात्सल्य दर्शनाय हरेरपि ज्ञाता मनस्तथा ब्रह्मा प्रह्लादं प्रेषयत् तदा एकत्रैकस्य वात्सल्यं विशेषादृश्येत हरि अवरस्यापि मोहाय कुमेनैवापि वात्सलः। दूसरे शब्द में सामान्य व्यक्ति के लिए नृसिंह के रूप में भगवान अदृष्ट तथा अद्भुत होते हैं, किंतु प्रह्लाद महाराज जैसे भक्तों के लिए भगवान का ऐसे भयावह रूप किंचित भी असामान्य नहीं होता। बहुत सुंदर है। या मैं फिर बढ़ता हूँ, सामान्य रूप व्यक्ति के लिए नृसिंहदेव के रूप भगवान, नृसिंहदेव के रूप में भगवान अदृष्ट, अदृष्ट अर्थात अदृश्य दिखाई नहीं देता है, और अदृष्ट अर्थात कोई पूर्व भी दिखाई नहीं दिया। अदृष्ट, अपूर्व, अद्भुत,
ये दूसरा के लिए हो सकते लेकिन भक्तों के नहीं। प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के लिए भयावह किंचित भी नहीं। हाँ? ये जो रूप प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हुआ था, लेकिन हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली है वो भयभीत हुआ था। अभी हम देखते सकते हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली है और प्रहलाद महाराज छोटे बच्चा है। भगवान नृसिंहदेव के देखकर हिरण्यकशिपु डर गया, प्रहलाद महाराज डरा नहीं। क्यों डरा नहीं? डरा नहीं क्यों? रात में आप जो चलेंगे रात 12 बजे अंधारे अकेला में, एक पुलिस देखा, कैसे लगेगा आपको? कैसे लगेंगे? डर लगेगा। जो चोर है उनको डर लगेगा। भगवान क्या विवाद हो गया, पुलिस आ गया सामने में। लेकिन अच्छा आदमी होगा, धन्यवाद भगवान, मैं इतना डर था, आप पुलिस भेज दिए मुझको एस्कॉर्ट करने के लिए। तो वही पुलिस है। लेकिन जो पापी आदमी है वो देख डर गया, लेकिन जो भक्त है वो आनंद है। तो इसीलिए शारीरिक शक्ति से हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, लेकिन पाप कर्म करने के कारण हृदय हमेशा कष्ट में रहते थे। यह भक्ति करने के लिए मजा है। प्रहलाद महाराज इतना शारीरिक शक्ति उस तरह नहीं था, लेकिन हृदय आनंद में भरपूर था। भगवान देख के उनको कोई कष्ट नहीं था। इस तरह आदमी जब मंदिर में आते हैं, हाँ, हाथ खड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका हाथ में पाप का बैग, 2 बैग इतना भरा था, वो सोचकर हाथ ऊंचा नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये पापी आदमी नहीं, हमारे साथ भी देख सकते। यदि मन को भी खराब होता है, मंदिर में जाके भी हाथ उठाना मुश्किल होता है। डांस करना को तो दूर का बात है। यदि हम डांस नहीं कर पा रहा है तो समझना चाहिए समस्या कुछ चल रहा है हाथ में। एक बार उज्जैन में श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोला, वो भक्त को बुलाओ मेरा बस। तो बुलाया, घर में बुलाया उनको, बोले तुम्हारे क्या समस्या है? सारे भक्त डांस करते, तुम क्यों नहीं डांस करते? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? जब कोई नृत्य नहीं कर पा रहा है, कुछ समस्या है। सब भक्त डांस कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहा है? तो हम यदि भक्तों के साथ नृत्य नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ तो समस्या चल रहा है। हाँ, पाप कर्म से हृदय भारी हो जाता है, और इतना भारी होता है पैर तक नहीं उठता है। डांस कैसे करेंगे? लेकिन भक्ति जब करते आनंद, इतना आनंद होता है। हाँ, कीर्तन के समय पैर मिट्टी में नहीं लगते हैं, ऊपर में हमेशा दोनों पैर एक साथ उठते हैं। कोई डांस करते इस तरह करते हैं, लेकिन ज़्यादा आनंद होता है दोनों पैर एक साथ उठते हैं, इतना लाइट हो जाते हैं। तो ये हमारे साथ देख सकते हैं हमें कितना दुखी है। हाँ, यदि भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो आनंद नहीं होगा। तो हृदय में आनंद है तो समझना पड़ेगा नहीं, भक्ति तो हो रहा है। इसीलिए भक्ति के एक लक्षण क्या है? चंद्रानंद विशेषात्मा, शुद्ध भक्ति के लक्षण है, आनंद में भरपूर है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज का डर नहीं है, लेकिन हिरण्यकशिपु का कितना डर है। और पूर्वाधार को उदाहरण देते हैं। एक माँ यदि बाघ का बाघ का खाल पहन के बच्चा के पास आ गया, हाँ, ये डराएंगे, बच्चा क्या करेंगे? बच्चा हंसेंगे, मामी क्या हो रहा है तुम्हारा? क्योंकि बच्चा के पास वो ड्रामा चलेगा नहीं। लेकिन जो नहीं जानता है वो डरेगा, अरे ये कौन आ गया? तो उसी तरह भगवान का जो लीला है, भगवान उनका भक्तों को छुपा नहीं पाते हैं। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, उन्होंने छुपा के आया था, लेकिन भक्तों को सुनने नहीं चाहते हैं। वो भगवान बोलने से उन्होंने कान में आंगुल तक श्री विष्णु उच्चारण करते, बोलना डांटते थे, कभी नहीं बोलना। तो एक बार सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु ने पूछा, हाँ महाप्रभु, ये 4 युग के भगवान किस तरह रूप में आते हैं, बताइए, कैसे पहचान सकते कौन युग का भगवान कौन कौन है? हाँ, इस तरह सत्य युग क्या है,
त्रेता युग क्या है, द्वापर युग, कली युग क्या है, इस तरह बोलते बोलते एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहा है, कौन भगवान, उसको आदमी कैसे जानेंगे, कैसे उपासना करना पड़ेगा, कली युग को कैसे जानेंगे। तो बोलते बोलते चैतन्य वो खुद के बारे में बोलना चालू कर दिया थोड़ा थोड़ा। तो महाप्रभु ने आश्चर्य हो गया, सनातन तुम इतना चालाक है, मेरा मुख से बोलना चाहता है मैं कौन हूँ। तो भगवान ने उनका भक्तों के पास खुद ने छुपा नहीं पाते। तो यहाँ प्रहलाद महाराज भगवान के इतना शुद्ध भक्त है। तो यहाँ तक लक्ष्मी देवी डर गई, नहीं जाना चाहते, लेकिन प्रहलाद महाराज का नहीं। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो प्रहलाद महाराज से भी, प्रहलाद महाराज लक्ष्मी देवी बड़ा भक्त है। भगवत कृपा से ही भक्त आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान जिस रूप में चाहे उसमें ये प्रकट हो सकते, अतः भक्त कभी भी ऐसे रूप से भयभीत नहीं होता। भगवान, भक्त का इतना विशेष है, भगवान कोई भी रूप से हो सकते, लेकिन अभक्त भगवान ऐसे कैसे किया, क्या भक्तों के पास इस तरह प्रश्न हो सकते? जो असुर क्या मतलब भगवान ऐसे कैसे कर सकते? भक्तों का उत्तर क्या है, भगवान क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान शब्द के संज्ञा वही है, भगवान अघटन घटन पटियसी, पटियसी अर्थात पटु, पटियसी अर्थात पटु, दक्ष। तो अघटन को घटा सकते हैं, अघटन घटन पटियसी। तो भगवान असंभव को संभव कर सकते। तो भगवान के लिए कोई भी कर्म, हम प्रश्न क्वेश्चन उठाना ही नहीं चाहिए, कैसे हो सकते। कोई यदि पूछेंगे कैसे हो सकते, वो एक ही उत्तर है, कैसे नहीं हो सकते वो बताओ। एक भक्त ने अलग व्यक्ति जो निराकार पूजा करते हैं, बोले तुम्हारे भगवान इतना सारे दुनिया का मालिक है, इतना छोटा क्यों, सारा दुनिया चलाते, इतना छोटा क्यों, कैसे इतना छोटा आदमी हो सकते, वो इतना महान है, इतना छोटा क्यों। तो भक्त बोले ठीक है तुम्हारे भक्त इतना बड़ा, देखो हमको वो कितना बड़ा है। नहीं इतना छोटा कैसे हो सकते। उत्तर क्या है, भगवान जो भगवान वो छोटा क्यों नहीं हो सकते, इसीलिए जो छोटा हो सकता इसीलिए उन्हें भगवान है। पूर्ववत बोलते हैं तुम्हारे साइंटिस्ट लोग तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्लेन बनाया, छोटा मत्सर, तो मत्सर की तरह प्लेन बनाओ, भगवान बनाए, इतना छोटा प्लेन है मत्सर है। तुम्हारे साइंटिस्ट की क्षमता देखो, मत्सर की तरह छोटा प्लेन बनाओ। तो भगवान बड़ा हो सकते, हाँ छोटा भी हो सकते। भगवान का कोई कर्म ने क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, भगवान कोई भी केस कर सकते हैं। यह प्रहलाद महाराज को कोई आश्चर्य, अरे निसंग भगवान इस तरह कैसे हो गया, ये रूप तो कभी देखा नहीं, ब्रह्मा शिव लक्ष्मी तो ज्ञान में ये तो देखा नहीं। और प्रहलाद महाराज अरे भगवान हम क्या थोड़ी शब्द देखा है क्या, भगवान के लिए क्या असंभव है, भगवान के लिए क्या असंभव हो सकता है, हमको देखना ही पड़ेगा। भगवान के लिए कोई असंभव नहीं है, कोई भी कर सकते। शंकिता भयभीत हो गया। ये श्लोक के ऊपर प्रभुपाद का लेक्चर है। ये शंकिता शब्दों को वहाँ प्रभुपाद और लेक्चर में बताता है। ये शंकिता और एक अर्थ है, क्यों डर गया लक्ष्मी देवी। यह प्रभुपाद तात्पर्य बोलता है लक्ष्मी देवी बहुत सतीसधी स्त्री है, उनका डाउट है ये यदि नारायण नहीं होगा तो मैं दूसरा पुरुष के पास जाऊंगे तो क्या, बहुत शर्मिंदा का बात है, जाना नहीं चाहिए। उनका डाउट था नारायण स्वयं है कि नहीं, इसीलिए डर गई, इसीलिए नहीं मैं उसको पीटाई करेंगे और डर नहीं था। डर है ये नारायण क्या दूसरा कुछ रूप है, इसीलिए एक सतीसधी होने के नाते उनका जाना उनके लिए डरने का था। नारायण पर सर्वे न कुदर्शन विभति, यह प्रभुपाद भागवत एक श्लोक बताते हैं। नारायण पर सर्वे न कुदर्शन विभति। नारायण परायण शब्द अर्थ क्या है, नारायण पर सर्वे न कुदर्शन विभति। नारायण परायण, परायण शब्द अर्थ क्या है, परायण शब्द था शरणागत। नारायण परायण जो नारायण शरणागत, जो नारायण के प्रति संपूर्ण शरणागत है। एक छोटा बच्चा माँ के गोद में संपूर्ण शरण, दुनिया में कोई भी जो है
वो तो दूध पी के, हाँ, कोई दुनिया में कुछ भी हो गया कोई शरण समस्या है, माँ हमको रक्षा करेंगे। तो उसी तरह जो नारायण परायण है, नारायण के पूर्ण शरणागत है, उन्होंने तो सारे दुनिया का मालिक नारायण है, हमको क्यों डर है? जो यह बेटा है हरि नाम करा है, एटम बम गिर गया तो उनको क्या लगेंगे? हाँ, नारायण कितना है, निशुंग रुपये एटम बम रुपये आके मुझको लेके जाने के लिए आ रहा है। कोई डर नहीं उनको। नारायण परशर्वे न कुर्दर्शन विभवती। न केवल प्रहलाद महाराज जैसे नारायण भक्त भौतिक जीवन के भयभीत दशा से निर्भीक बना रहता है, अभी तो भक्त के भय को दूर करने के लिए भगवान के प्रकट होने पर भी भक्त सभी परिस्थितियों में अपनी निर्भीक स्थिति बनाए रखता है। भगवान के भक्त डरते नहीं है। हाँ, उनका डर क्या है? भक्ति नहीं कर पाएगा इसलिए डर है। यदि हम भक्ति नहीं कर पाएंगे वह डरते हैं, लेकिन भगवान का आयोजन में उनका कोई डर नहीं है। यह साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टा तंग महत अद्भुतम। ये बहुत विराट रूप, अद्भुत रूप, अदृष्टा पहले देखा नहीं, अश्रुता कभी ना सुना गया इसके बारे। पूछना आते हैं, अरे भगवान के बारे एक चीज़ सुना नहीं। हाँ, तो एक नया रूप है। हाँ, जिस तरह मान लीजिए कोई पूछता, अरे भगवान विश्व रूप पहले किसी को देखा नहीं, दिखाया, लेकिन मैं जो आप लोग को देख रहा हूँ, आप लोग को मैं जो देख रहा हूँ, आप सभी उस तरह देख पा रहे हैं क्या? यहाँ से धर्मराज प्रभु जो देख रहा है, उन्होंने जो देख रहा है आप सब देख पा रहे हैं, उसी तरह देख पा रहे हैं। सबका दृष्टि अलग है। स्टेडियम में खेला हो रहा है, 10 जगह से 10 कैमरा है, सब एक ही दिखाएगा क्या? तो इसी तरह भगवान का लीला है। हाँ, उधर विश्वरूप देखा, दूसरा आदमी देखा जरूर, लेकिन उसी तरह नहीं देखा था। यहाँ अभी जो दिखाई दे रहा है यह पहले कोई दिखा नहीं। ये अदृष्टा, अश्रुत, सुना नहीं पूर्वोत्तात पहले को भी, इसीलिए शंकित हो गया। यह श्रीमद् भागवत सारे ग्रंथों का सार है। यह हम देखते हैं लक्ष्मी देवी शंकित हो गया, प्रहलाद महाराज नहीं। तो यह क्या बोलना चाहता है? प्रहलाद महाराज उनमें से श्रेष्ठ भक्त है। ये सनातन धर्म में सारी समस्या का समाधान है, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है हम पढ़ते नहीं शास्त्र, इसलिए नहीं पता नहीं चलता हमें करना क्या है। जिस तरह भगवान एक की बहू, ये समस्या चल रहा है, लेकिन शास्त्र में क्या बोलता है? हाँ, भगवान एक होते बहु हो सकते, समस्या खत्म। देवता और भगवान एक नहीं है। देवता मुनि मंत्री और भगवान प्रधानमंत्री। समस्या क्या है? क्या ब्रह्म पर श्रेष्ठ कि भगवान श्रेष्ठ? ब्रह्म है जिस तरह सूरज का प्रकाश, और सूरज का ज्योति है ब्रह्म प्रकाश, तो उसी तरह भगवान का ज्योति है ब्रह्म। छोटा बड़ा कौन है? तो ये सारी समस्या समाधान शास्त्र में है, हम जानते नहीं। और ये भी भगवान का अलग अलग भी भक्त, हाँ, कृष्ण बारो कि विष्णु बारो, ये भी समस्या चलते हैं। हाँ, पूर्व उदाहरण देते हैं, जो राजा, उनका घर में उनका असली रूप और उनको जो ऑफिस में जाता है कौन सा प्रकृति रूप है? जब घर में रहता है गामछा पहन के रहते हैं, और वैसे ऑफिस में जाते हैं, हाँ, और आगे पीछे कितना आदमी सब बस बोलते हैं, और घर में मम्मी क्या बोलते हैं? काल लेट करके आ जाए, खाना नहीं मिलेगा। हाँ, तो ओरिजिनल रूप कौन सा है? घर का। इसलिए वृंदावन है घर, वैकुंठ है ऑफिस, तो बड़ा कौन है? समाधान है। हाँ, तो झगड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं है धर्म में। कृष्ण बारो के विष्णु बारो है। हाँ, फिर भी आते हैं, अच्छा राम बारो के कृष्ण बारो है। छोटे बारो के सवाल ही नहीं आता है। ब्रह्म संहिता में सारे उत्तर दे दिया है।
रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतार मकरोद भुवनेशु किंतु। नहीं, सारे समस्या गणेश दूर करते हैं कि नृसिंहदेव दूर करते हैं? हम तो नृसिंहदेव गणेश की पूजा करते हैं। ब्रह्म संगीत बोलते गणेश की इतना क्षमता कहाँ से आया? हमेशा उनका सर पे नृसिंहदेव का चरण धारण करके रहते हैं, इसीलिए विघ्न नाश करते हैं। तो सारी समस्या समाधान है। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? यह हम देखते हैं लक्ष्मी जैसे श्रेष्ठ भक्त है प्रहलाद। भगवान के पास सभी प्रिय है। एक राजा के पास एक बड़े व्यक्ति है, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, उनके पास स्वीपर भी चाहिए, प्यून भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, बहुत आदमी चाहिए, फिर भी उनके पास प्रिय है, उनका परिवार का आदमी है। उसी तरह भगवान का बहुत सारे भक्त है, प्रियो से प्रिय और सबसे प्रिय कौन है? ये समाधान भी चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। हाँ, हमारे गोस्वामी लोग ने महाप्रभु की शिक्षा लेकर अलग अलग ग्रंथ दिया है। रूप गोस्वामी ने उपदेशामृते में लिखा, वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवत। भौतिक जगत से श्रेष्ठ है वैकुंठ जगत, वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ है मथुरा, कृष्ण जन्म ग्रहण किया। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, गोवर्धन में श्रेष्ठ है राधा कुंड। क्यों राधा कुंड श्रेष्ठ है? कि राधा रानी का कुंड है, तो फिर राधा रानी फिर कितना श्रेष्ठ है? राधा रानी कुंड यदि इतना श्रेष्ठ हो सकते तो राधा रानी फिर कितना श्रेष्ठ है? उसी तरह उन्होंने अगले श्लोक में फिर वर्णन किया राधा रानी कैसे श्रेष्ठ श्लोक। ये स्थान के ऊपर में देखा है कौन सा श्रेष्ठ है। अगले श्लोक में वर्णन किया कौन भक्त सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया है कौन सर्वश्रेष्ठ भक्त है। उन्होंने नारद मुनि विचार करना चाहता है कौन सर्वश्रेष्ठ भक्त है। देखा एक ब्राह्मण प्रयाग में कितना सुंदर पूजा कर रहा है, उनको जाके कहा, बोले नहीं मेरा से श्रेष्ठ भक्त है दक्षिण भारत का राजा। दक्षिण भारत का राजा बोले नहीं मेरे से राजा श्रेष्ठ भक्त है इंद्र। इंद्र बोले मैं थोड़ी भक्त हूँ, भक्त था ब्रह्मा मेरा हमारे पिताजी है। और ब्रह्मा बोलते नहीं मैं भक्त नहीं, भक्त है कौन? शिव जी। और शिव जी के पास जब गया, शिव जी पास पार्वती बैठे थे। नारद मुनि जब बताया शिव जी आप कितना भाग्यशाली है, बोले क्यों? तो बताया आप कितना भगवान का महान भक्त है। तो बोला नहीं मैं भक्त नहीं हूँ। मैं भगवान के साथ युद्ध किया एक बार बानासुर का पक्ष लेकर। भक्त तो है वैकुंठवासी। तो पास में पार्वती बोला हाँ वैकुंठवासी में श्रेष्ठ लक्ष्मी देवी। तो नारद मुनि जा रहे थे तो फिर बुलाया, नारद तुम्हारे कान में एक और गोपन बात बताऊंगा तुमको, पार्वती को सुनाना नहीं चाहिए क्योंकि पार्वती से नाराज हो सकते। तो बोले देखो लक्ष्मी जी श्रेष्ठ है प्रहलाद। तो फिर प्रहलाद के पास गया और प्रहलाद जाके बोले नहीं मैं फिर भगवान की सेवा किया, जो सेवा करते वो श्रेष्ठ है। सेवा देखो हनुमान सर्वश्रेष्ठ भक्त है। जब हनुमान के पास गया, हनुमान बोले नहीं भगवान रामचंद्र सबको लेकर गया, हमको छोड़ के गया, हम कहाँ भक्त है? भक्त तो पंच पांडव है, हमें जो भगवान उनके साथ रहते हैं। तो जब पंच पांडव के पास गया, वो लोग भी दुखी। नारद मुनि आप सब जानते हैं हमको किस तरह क्यों बोलते? बोले नहीं अर्जुन तुम कितना भाग्यशाली है, कृष्ण तुमको भगवत गीता सुनाया, कितना मुनि जुगी ऋषि उनका सुनाया, तुमको सुनाया, कितना महान। तो अर्जुन बोलता है वही तो मेरा दुख का बात है, जो बच्चा को पिता बोलता है मैं तुम्हारे पिता हूँ मुझे पूजा करो, इसका अर्थ क्या है? वो बच्चा बदमाश है, पिता को नहीं मानते हैं। तो कृष्ण हमको गीता में बोल देता है मैं भगवान हूँ, तो हम थोड़ी भक्त है नहीं बोलना पड़ेगा। हम भक्त नहीं है। बोले अरे तुम भक्त नहीं, तुम्हारा रथ चलाया
तुमको भगवान ने बचाया, तुमको बचाने के लिए भगवान खुद के शरीर में तीर लिया, तुम कितना बड़ा भक्त, तुमको भगवान बचा। तो ओरिजिनल वो तो और ज़्यादा दुख का बात है। कोई एक तीर आएगा, बच्चा को लगेगा और माँ को लगेगा, माँ को कष्ट होता है कि बच्चा को लगने से, क्योंकि बच्चा उनका ज़्यादा प्रिय है। तो उसी तरह मेरा शरीर में तीर लगे और कृष्ण के शरीर में तीर लगे तो मुझे तो ज़्यादा कष्ट होना चाहिए, और मेरे को ज़्यादा खुशी, मुझको बचाने के लिए कृष्ण ने तीर ग्रहण किया है और मैं भक्त बन गया। मेरा तो भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान मेरा सेवा किया तो मैं भगवान को भक्त कहा है। ये तो सभी नहीं, कुंती देवी, युधिष्ठिर मत, सब ने अलग अलग युक्ति देखा, नहीं हम भक्त नहीं हैं। कि नारद में नहीं तुम्हारे साथ भगवान खुद ने साथ में रहता है। बोले कहाँ रहते हैं हमारे, थोड़ा थोड़ा है, हमेशा तो द्वारकापुर में रहता है, द्वारकावासी भक्त है। जब द्वारकावासी के क्या बोला, हाँ लेकिन हमारे अंदर श्रेष्ठ है उद्धव। जब उद्धव को बच गया, उद्धव बोला हाँ मेरा भी इस तरह भावना था, मैं बड़ा भक्त हूँ, हमेशा कृष्ण के साथ में रहता हूँ, लेकिन कृष्ण मेरा गर्व चूर्ण करने के बाद वृंदावन भेजा था। तो वृंदावन जाने के बाद पता चला मेरा स्थिति क्या है। तो अब मैं वह जगह प्रतिज्ञा किया, भगवान को प्रार्थना किया है, भगवान अगली बार मेरा जन्म होगा तो वृंदावन का लता गुल्म रूप में, ताकि वृंदावनवासी का चरण धन मिले। तो यह सनातन गोस्वामी प्रमाण कर वृंदावनवासी में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी श्रेष्ठ भक्त है, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का सार है। सबसे प्रिय व्यक्ति हमेशा, कोई व्यक्ति के पास हमेशा साथ में रहता है, उसका अर्थ क्या है, वो सबसे प्रिय है। कृष्ण के साथ कौन रहता है हमेशा, राधा रानी, तो राधा रानी सबसे प्रिय है। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ पंथा है। राधा ने जिस तरह भक्ति किया है उस तरह भक्ति करना। तो राधा रानी तो बनना, अर्थात राधा रानी के साथ कंपटीशन हो गया। मान लीजिए कोई राजा का रानी है, कोई लड़की जाके महान रानी बनना चाहते हैं, तो उसका स्थिति क्या होगा, ना राजा का रानी बन सकते ना नौकरानी भी बन सकते। यदि वो रानी बनना चाहते, खबर यदि रानी को पता चलेगा तो वो नौकरानी भी नहीं बन सकते। लेकिन वो यदि राजा के रानी के नौकरानी बनना चाहते हैं तो कभी भी एक दिन महारानी भी बन सकते। लेकिन हमारे हरिबोल नहीं, हमारे भावना नहीं है, हम आजीवन नौकरानी रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रीमद् भागवत में समस्त सिद्धांत का सार बातें है, और हम बहुत भाग्यशाली है, श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर रूप में इस श्रीमद् भागवत हमारे सामने दिया है। तो रोज़ इस श्रीमद् भागवत अध्ययन श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है, उन्होंने गारंटी के साथ कहते हैं रोज़ यदि दो काम करना है, रोज सुनना और धीर होकर सुनना, ये दो काम करेंगे भगवत साक्षात्कार जरूर मिलेंगे, ये कोई संदेह नहीं है। और प्रभुपाद यह भी कहते हैं खुद ने पढ़ने से ज़्यादा शक्तिशाली है सुनना है। तो दूसरे के पास सुनने का यदि मौका नहीं मिलेगा, कम से कम जोर से पढ़ सकते भी, हम भी सुन सकते हैं। लेकिन उनमें से और अच्छा होता है हम आपस में यदि पढ़ेंगे, उसका मज़ा थोड़ा अलग है। जिस तरह मान में घर में बहुत अच्छा खाना बनाया है और अकेला खा है, कैसे लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा। दो चार आदमी को बुलाया यहाँ पर, अच्छा होने से दूसरे को बोलने की इच्छा करते हैं। आप यदि अच्छा खाना बनाएंगे, अकेले अच्छा खा के ना कुछ रख देने, दूसरा को खिलाएंगे, देखेंगे अच्छा होने से दूसरे को बोलने की इच्छा करते हैं। यहाँ पर जब प्रभुपाद थे, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज उनके लिए बाटी चच्चरी बनाते, प्रभुपाद सिखाया पहले दिन।
प्रभुपाद ने सीखा बाटी चच्चरी बनाओ, इस तरह बनाना चाहिए। तो बनाने के बाद प्रभुपाद बाद में तमाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज आया, दूसरे वक्त उनको बोले भक्तिचार्य जी बाटी चच्चे बना, थोड़ा टेस्ट करके देखना। अर्थात प्रभुपाद को इतना अच्छा लगा, दूसरा को सुनाना चाहता है। और जो अच्छा हुआ ये तो गुरु महाराज को इतना अच्छा लगा, गुरु महाराज ये कहानी दूसरा को भी बताते हैं। तो जो अच्छा होता है तो शेयर करना चाहते हैं। तो इसी तरह जब भागवत इसी तरह अच्छी चीज़ है, अकेले पढ़ के उतना मज़ा नहीं लगता था कि हम एक साथ पढ़ के मज़ा लगता है। प्रभुपाद कहते हैं जिसे शराबी आदमी है अकेला शराब पीने मज़ा नहीं लगता है, उनको ग्रुप लेके। हमारे भक्तों लोग भी जॉब एक साथ करेंगे, भागवत एक साथ पढ़ेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, गौर प्रेमानंद। हाँ प्रश्न ले सकते, लेकिन 9 बजे के पहले खाली करना चाहिए, प्रसाद के पहले। हैं ओके, किसी को कोई प्रश्न है? ओके हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, वामन रूप में जब भगवान ने बलि से सब कुछ ले लिया था उससे वरदान से, तो बलि महाराज को उनके गुरु ने बहुत समझाया था, और गुरु की अवज्ञा एक प्रकार से भगवान की अवज्ञा मानी जाती है। तो क्या बलि महाराज को वो दोष नहीं लगा? प्रश्न है, बलि महाराज के पास जब सब छीन ले वामन देव, तो गुरुदेव ने उनको मना कर दिया। तो गुरुदेव को अवज्ञा किया, तो गुरुदेव को अवज्ञा भक्ति कैसे हो सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन यहाँ से प्रश्न उत्तर आना चाहिए, यह से समझना चाहिए गुरु से बड़ा भी भगवान है, गुरु से भगवान बड़ा है। इसलिए जब भगवान जब बोलते हैं तब गुरु को बस नहीं सुनना चाहिए। यदि गुरु को भी बोलते भगवान को नहीं मानो तो भगवान को त्याग कर सकते। जिस तरह माँ बड़ा, माँ का बात सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? लेकिन रामचंद्र ने जब कोई रामचंद्र को भगा दिया, भरत महाराज कितना नाराज हो गया था। क्यों? रामचंद्र को भगाया था। जब वो माँ नहीं है यदि भगवान को भगाएंगे, वो गुरु नहीं है। इसलिए क्लास के शुरू में एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य, गुरु भी दास है। उज्जैन में कोई आदमी बोलता है कृष्ण जो भगवत गीता लिखा है, कहाँ से लिखा है? ये संदीपनी मुनि के पास आया, उसके पास सीखने के पास गीता लिखा है। उनको सोचता कृष्ण का ज्ञान मिला संदीपनी मुनि से। तो संदीपनी मुनि गुरु है, वो भी दास है। दास भी कृष्ण को खुश करने गुरु का भूमिका निभाया है। ठीक है, हरे कृष्ण। भक्ति चालू महाराज जी का कोई छोटा पास टाइम प्रश्न है, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के लिए छोटा कुछ पास टाइम्स है। गुरु महाराज का पूरा जीवन, पूरे प्रभुपाद के साथ जो जीवन बिताया, पूरा वृंदावन से ही ये मंदिर के साथ ही जुड़ा है। गुरु महाराज उनका पूरा पास टाइम्स ओशन ऑफ मर्सी कृपा सिंधु पुस्तक में बहुत सुंदर में वर्णन किया है। यहाँ पर प्रभुपाद का शेष जीवन में किया हुआ है। एक पास टाइम प्रभुपाद ने उनको कहा, एक दिन बताया, प्रभुपाद तब शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, खाना पीना सब छोड़ दिया। तो प्रभुपाद गुरु महाराज के कहा, जाके देखो तो भक्तों का प्रसाद क्या हो रहा है, क्या मेनू होता है। तो गुरु महाराज किचन में गया, जाके देखा गुरु महाराज थोड़ा पर्टिकुलर है, छोटा मोटा चीज़ पसंद नहीं होते। तो उन्होंने उनका अनुसार प्रसाद का क्वालिटी अच्छा नहीं था। प्रभुपाद प्रसाद का क्वालिटी अच्छा नहीं है।
तो प्रभुपाद ने गुरु महाराज का कहा, देखो भक्ति जीवन में इंद्रिय तृप्ति करने का फुल स्टॉप पूर्ण विराम चिन्ह है, लेकिन एक जगह खोला है खाना, तो भक्त को कष्ट मत देना। इंद्रिय तृप्ति पूर्ण विराम चिन्ह है भक्ति जीवन में, केवल एक ही जगह में है, प्रसाद। इसीलिए भक्तों का प्रसाद अच्छा होना चाहिए। हरे कृष्ण।